जो बड़ेन को लघु कहें, नहीं रहीम घट जाएं, गिरधर मुरलीधर कहें, कछ दुख मानत नाही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। जो दोहा अभी आपने सुना, इसे सुनते सुनाते तो सदियां बीत गईं। बस समझना अभी भी बाकी है, क्योंकि इसे कहने वाला एक भक्त था, मगर माफ कीजिए, वो कोई मॉडर्न भक्त नहीं था जिसने अपने इर्द गिर्द मात्र एक व्यक्ति की आस्था के दायरे समेटकर अपनी पूरी समझ पर ही प्रश्न चिन्ह लगा लिया हो, बल्कि वो भक्त था एक आस्था का। इसीलिए उसके लिए भक्ति का मतलब था मानवता की भक्ति, शक्ति और अनुरक्ति। और ये उस वक्त की बात है जब मुसलमानों की वजह से किसी की भक्ति खतरे में नहीं पड़ जाती थी, बल्कि ये दोहा कहने वाले रहीम खुद एक मुसलमान थे। कृष्ण के आध्यात्म में लीन अब्दुल रहीम खाने खाना यानी रहीम, एक ऐसा शख्स जो कलम की ताकत भी पहचानता था और तलवार की जरूरत भी जानता था। और ये संतुलन साधना किसी विरले के ही बस की बात होती है। शायद यही वजह रही होगी कि अब्दुल रहीम खाने खाना अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। अब जब बात रहीम की चली है तो आप जानते ही होंगे कि उनके नाम के साथ बहुत से गुण और खूबियां भी जुड़ी हुई हैं, जैसे कि वे एक मध्यकालीन कवि थे, सेनापति थे, प्रशासक थे, कलाओं के प्रति बारीक समझ रखते थे, कई भाषाओं के जानकार थे और उच्च कोटि के विद्वान थे। जो भी अपने आप को भारतीय संस्कृति का ज्ञाता या जानकार कहता या मानता है, उसके लिए सबसे पहली बात यही समझना जरूरी हो जाता है कि अनेक धर्म, अनेक मान्यताएं, अनेक संप्रदाय, अनेक जातियां और उनसे जुड़ी तमाम बारीकियां मिलकर इस संस्कृति का निर्माण करती हैं। जो भी भारतीय संस्कृति से प्यार करता है, इसका आदर करता है, वो इन सभी धर्म, मान्यताओं, संप्रदायों, जातियों और इनसे जुड़ी बारीकियों का भी आदर करेगा, जैसा कि अब्दुल रहीम खाने खाना यानी रहीम करते थे। वे रहीम थे, लेकिन उनकी जबानी राम कृष्ण का बखान सुनने के लिए किसी को उनकी गर्दन पर तलवार रखकर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी थी। वैसे ही जैसे आज कोई कैफी आजमी राम का दूसरा बनवास लिख सकते हैं। ये नज्म तो मैं आपको आगे सुनाऊंगी, लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये है कि भारतीय संस्कृति के किसी भी प्रेमी की सुई मात्र किसी एक ही धर्म को महान मानने या मनवाने पर कभी नहीं अटक सकती, और जिनकी अटकी हुई है उन्हें यह महान भारतीय संस्कृति नए सिरे से समझनी होगी। इस संस्कृति का तो मतलब ही है इंसानियत, और सारा इतिहास इसी महत्व को समझने से भरा पड़ा है, जहां मानवता को ही परम धर्म कहा गया है। पर ये सब कहते हुए हम भूल गए कि संस्कृति की परिभाषा तो अब कुछ लोग अपनी जरूरत और सुविधा से लिख रहे हैं, जबकि हम तो जब भी राम या कृष्ण की बातें करते हैं तो उस दौर और उन मूल्यों की बातें करते हैं जब कोई श्री राम किसी केवट से हाथ जोड़कर नदी पार कराने की विनय कर सकते थे, किसी निषाद राज को अपना अभिन्न मित्र कह सकते थे, किसी शबरी के जूठे भेर खा सकते थे, कोई कृष्ण किसी सुदामा का सखा हो सकता था, क्योंकि तब किसी रिश्ते की कसौटियां कुछ और ही हुआ करती थी। जाति उनके आड़े नहीं आती थी, क्योंकि सर्वोपरि मानवता थी। इसलिए अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच, जाति, संप्रदाय, धर्म वगैरह रिश्तों की कसौटियां नहीं हुआ करती थी, बल्कि रिश्तों की जड़ हुआ करते थे सिर्फ और सिर्फ आपसी प्यार और मानवता। शायद इसीलिए कोई अब्दुल रहीम खाने खाना कृष्ण के भक्त हो सकते थे, और ये बात हम बिना किसी हैरानी के स्वीकार भी कर सकते हैं, क्योंकि ये उन धर्मों की बातें हैं जो धारण किया जा सके। धर्म की व्याख्या के तौर पर हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि वो गुण या वो धर्म जो कि धारा जा सके, यानी धारण किया जा सके, ना कि ढोया जा सके। जो धारण किया जाता है वो एक गुण होता है, और जो ढोया जाता है वो बोझ होता है। इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म को धारण किया गया है,
राम और कृष्ण से लेकर गौतम और मसीह तक, गुरु नानक से लेकर हजरत मोहम्मद तक मानवता के इतिहास लिखे गए हैं। मानवीय गुणों की ऊंचाई के ही इतिहास लिखे गए हैं। लेकिन जब जब धर्म को ढोया गया है, मानवता के इतिहास मिटे हैं, कलंकित हुए हैं। परमात्मा की तलाश तो तब बहुत हुई, बस हम उसे पा कहीं नहीं सके। उसी परमात्मा के नाम पर कभी मंदिर, तो कभी मस्जिद, तो कभी गिरजाघर तोड़े गए, मगर उस परमात्मा को, उसी की रचना यानी इंसानों में देखने वाली आंखें हमने खुद ही फोड़ ली। धर्म एक गुण का नाम है, शील का नाम है। ये एक ऐसा गहना है जिसे कोई लूट नहीं सकता, क्योंकि धर्म मतलब सच्चाई, परोपकार, ईमानदारी, मानवता, अहिंसा। हमने तो धर्म की यही परिभाषा सुनी है, और यकीन कीजिए जिसके पास ये धर्म है वह कभी खतरे में नहीं आ सकता, चाहे वो मंदिर का घंटा बजा रहा हो या गिरजाघर का घड़ियाल। उसके लिए गुरुबानी और अजान कभी दो नहीं हो सकते, क्योंकि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। हम कैसे भूलते जा रहे हैं कि एक गुरुबानी के बोल अल्लाह के नाम से शुरू हो सकते हैं और एक अब्दुर रहीम खाने खाना कृष्ण भक्त हो सकता है। इन सब का मकसद एक ही की तलाश था, एक ही को याद करना था। फिर चाहे माँ कहें या अम्मा, ईश्वर कहें या अल्लाह, क्या फर्क पड़ता है। जैसा कि हमने कहा था कि जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घट जाए, गिरधर मुरलीधर कहें, कछ दुख मानत नाही। यकीन कीजिए, सच्चा धर्म कभी किसी की वजह से ना खतरे में था और ना कभी खतरे में आ सकता है। लेकिन उन लोगों का धर्म जरा जरा सी बात पर खतरे में आ सकता है जिन्होंने धर्म के नाम पर पाखंड की दुकानें खोली हुई हैं। उस दुकान के खरीदार भी हम ही में से कुछ लोग हैं। इसीलिए उनके दम पर बार बार धर्म को खतरे में बताया जा सकता है, और मनुष्य को ही मनुष्य बनाने वाले और उसे रचने वाले धर्म की रक्षा करने का ठेका इन्होंने अपने पास रखा हुआ है। यहाँ मुझे फिल्म पीके का एक डायलॉग याद आ रहा है कि इस ब्रह्मांड में इतना सारा बड़ा बड़ा गोला है, और इस छोटे से गोला के एक छोटे से शहर के एक छोटे से कोना में बैठकर तुम जैसा एक छोटा सा आदमी इसकी रक्षा की बात करता है। एक और डायलॉग इसी फिल्म का है कि ठीक है कि भगवान में विश्वास रखने से शक्ति मिलती है, उम्मीद मिलती है, लेकिन कौन से भगवान में विश्वास रखें? एक जिसने हम सभी को बनाया है, और एक जिसे तुम लोगों यानी कि इन पाखंडियों ने बनाया है। जिसने हम सभी को बनाया, उस भगवान के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, लेकिन जिनको इन पाखंडी लोगों ने बनाया है वो बिल्कुल इनके जैसा है। झूठा, घूस लेता है, झूठे वादे करता है, अमीरों को जल्दी मिलता है, गरीबों को लाइन में खड़ा करता है, तारीफ से खुश होता है, बात बात पर डराता है। हमारा राइट नंबर बिल्कुल सिंपल है कि जिस भगवान ने हम सबको बनाया उसका विश्वास करो, और जिसको तुम यानी पाखंडी लोगों ने बनाया है उस डुप्लीकेट गॉड को हटा दो। फिर से आपको याद दिला दूं कि फिल्म में डुप्लीकेट गॉड को हटाने की बात पर जब उस धर्म के पाखंडी ठेकेदार को अपनी ही दुकान बंद होती लगती है तो वो भगवान की रक्षा करने की धमकी देता है, जिसके जवाब में पीके फिर कहता है कि तुम करोगे रक्षा भगवान की, तुम। इतना सा है ये गोला, इससे बड़ा बड़ा लाखों करोड़ों गोला घूम रहा है इस अंतरिक्ष में, और तुम इस छोटे से गोला के छोटे से शहर की छोटी सी गली में बैठकर बोलते हो कि तुम उसकी रक्षा करोगे। जो इस सारे जहान को बनाया है उसे तुम्हारी रक्षा की जरूरत नहीं है। ये था एक राइट नंबर का राइट पता। सब कुछ देखकर भी अनदेखा करने की, भूल जाने की फितरत हम पर इस कदर हावी है कि हम अक्सर इन पतों में ही इतने उलझ जाते हैं कि मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसीलिए कभी किसी का मांस खाना धर्म के रास्ते में आ जाता है,
ये जाने बिना कि बलि प्रथा के और कई मान्यताओं के चलते उनके ही कुछ साथी भी कभी कभी मांस खाते हैं। कभी किसी का टीका न लगाना धर्म के लिए खतरा बन जाता है, ये देखे बिना कि उसकी इबादत के सजदों ने तो पहले ही उसके माथे पर एक निशान बना दिया है। कभी किसी चर्च को तोड़ देना मंदिर को बचाए रखने के लिए जरूरी लगता है, ये याद किए बिना कि सिर्फ एक वचन की रक्षा के लिए कभी कोई उन्हीं का आराध्य 14 बरस के वनवास पर चला गया था। फिर क्या सीखा हमने उनके आदर्शों और जीवन से? कैसा धर्म पाया हमने उनसे विरासत में कि ये तमाम तबाहियां धर्म के नाम पर हो रही हैं? और ये किसी एक धर्म के नाम पर नहीं है, हर धर्म के नाम पर पाखंड है भरपूर और दुनिया फिर भी रहती है इसी धर्म के नशे में चूर। हम इंसान की गर्दनें उड़ाकर ईश्वर का अस्तित्व बचाने चले हैं। जब इंसान ही नहीं बचे रहेंगे तब किसी भी भगवान या दुनिया के मालिक या परमात्मा के बेटे की भी क्या जरूरत रह जाएगी? आज जो एक नाम के नाम पर उसी के नाम को बदनाम कर रहे हैं, उनके लिए कैफी आजमी साहब अपनी इस नज्म में कुछ कह गए हैं, जिसका शीर्षक है राम का दूसरा बनवास। राम बनवास से जब लौटकर घर में आए, याद जंगल बहुत आया जो नगर में आए। रक्से दीवानगी आंगन में जो देखा होगा, 6 दिसंबर को श्री राम ने सोचा होगा, इतने दीवाने कहां से मेरे घर में आए। धर्म क्या उनका है, क्या जात है, ये जानता कौन। घर न जलता तो उन्हें रात में पहचानता कौन। घर जलाने को मेरा लोग जो घर में आए। शाकाहारी हैं मेरे दोस्त तुम्हारे खंजर, तुमने बाबर की तरफ फेंके थे सारे पत्थर। है मेरे सर की खता, जख्म जो मेरे सर में आए। पांव सरयू में अभी राम ने धोए भी न थे कि नजर आए वहां खून के गहरे धब्बे। पांव धोए बिना सरयू के किनारे से उठे राम, ये कहते हुए अपने दुआरे से उठे। राजधानी की फजा आई नहीं रास मुझे, 6 दिसंबर को मिला दूसरा बनवास मुझे। क्या अपने आप को राम का भक्त कहने वाले कुछ ऐसा मानवता का काम कर सकते हैं कि मानवता के ही मसीहा राम का बनवास आखिरकार को खत्म ही हो जाए? Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.